हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोहित। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया, हम इनक्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम उसके रिगार्डिंग दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको ईदर और के बारे में बताऊंगा कि ईदर और आपको इनक्वालिटी में कैसे पहचानना होता है। तो सबसे पहले कल के रिगार्डिंग एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं और उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए, पहले हम वो लिख लेते हैं जो हमारे साइन थे। एक ये था हमारा साइन, एक ये था हमारा साइन, एक सॉरी ये इधर से ओपन है, ये इधर से ओपन है, और ये दोनों तरफ से ओपन है। तो हम एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है टी इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू एल कॉमा, दूसरी क्वेश्चन है एल इज लेस देन एन, और तीसरी क्वेश्चन है डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ये हमारी इक्वेशन बनी है, ठीक है। ये हमें स्टेटमेंट गिवन है। हमारा जो कंक्लूजन है वो है पहला एन इज टी, और हमारा दूसरा कंक्लूजन होगा, यानी जैसा मैंने आपको कल बताया था, सबसे पहले आपको जिधर से ओपन गेट है, यानी इधर से ओपन गेट है तो इधर से ओपन गेट है तो इधर से चलना शुरू करना है। अब हमें एन से टी की तरफ जाना है। तो एन से टी की तरफ हम जाके देखते हैं। एन से एल की तरफ हम चले गए, बिल्कुल चले गए, ओपन गेट है। और एल से हम टी की तरफ चले गए, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल टू भी साइन एक ही बार आया, यानी इक्वल टू का साइन यहाँ पे ब्रेक होना जरूरी होता है जब हम इस वाले कंक्लूजन को चेक कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे ये होता तो हमें इक्वल टू का साइन नहीं हटना चाहिए था, वो हमें देखना होता है। बट यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, तो ये इक्वल टू का साइन एक बार, या तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हट चुका है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉलो करेगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट है डी से एल की तरफ हमें चलना है। तो डी से एल की तरफ हम चलेंगे तो कैसे चलेंगे? डी से एन की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं, उसके बाद एन से एल की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्वल टू का साइन था, बट यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इक्वल टू का साइन ब्रेक हो गया। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी फॉलो कर गई। इस तरीके से सॉल्यूशन करना है। हम एक बार इक्वल टू के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये वाला क्वेश्चन है, J इज इक्वल टू R, R इज B, और हमारा तीसरा पार्ट है B इज, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन है वो है, पहला कंक्लूजन ये है और दूसरा कंक्लूजन है, ठीक है। तो ये दो कंक्लूजन होते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाले कंक्लूजन को, बी से जे की तरफ जाना है और इक्वल टू का साइन नहीं हटना चाहिए, ये चेक करना है हमें। तो बी से जे की तरफ गए हम, बी से आर की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, इक्वल टू का साइन नहीं हटा है। हम आर से जे की तरफ जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पर ये क्लोज गेट है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अगला वाला कंक्लूजन है एच से हमें जे की तरफ जाना है। एच से अगर हम जे की तरफ जाएंगे तो हम एच से बी की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, ठीक है। बी से आर की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, इक्वल टू का साइन भी हट चुका है एक जगह से, ठीक है। अब हम आर से जे की तरफ जा रहे हैं क्या? नहीं जा रहे, क्योंकि ये क्लोज गेट है, तो ये वाला कंक्लूजन भी फॉलो नहीं करेगा। तो गाइस, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब हम आते हैं अपने ईदर और के केस पे। जो हमारा ईदर और का केस बनता है कि हम ईदर और में किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ईदर और में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ईदर और में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इक्वल टू साइन एक ना एक कंक्लूजन में मस्ट होता है, ठीक है। इक्वल टू साइन मस्ट बी इन एनी ऑफ द कंक्लूजन। किसी ना किसी एक कंक्लूजन में इक्वल टू का साइन जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें भी दो केस होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दो केस कौन कौन से होते हैं ईदर और में। अब लिख लेते हैं यहाँ पे ईदर और। अब ईदर और में केस वन जो हम आज पढ़ने वाले हैं, केस वन में दो ही साइन होंगे, या तो ये वाला साइन होगा या फिर ये वाला साइन होगा, और इसके साथ इक्वल टू, इन दोनों में से कोई एक साइन और इक्वल टू का साइन।
ये केस 1 में आता है कंक्लूजन में, और केस 2 में आता है तीनों साइन होते हैं, ऐसे हो सकता है या फिर ये साइन हो सकते हैं कंक्लूजन के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, ये सब कंक्लूजन के अंदर ही आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये हो गई पहली कंडीशन, केस 1 को हम पहले लेके चलेंगे, केस 2 हम बाद में करेंगे। तो केस 1 में या तो ये साइन होगा या ये होगा, और इक्वल टू ज़रूर होगा कंक्लूजन में, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा क्या सिचुएशन होती है, दूसरी सिचुएशन होगी इसमें, ये पहली कंडीशन हो गई, और दूसरी कंडीशन होगी एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। यानी कि एलिमेंट सेम का मतलब है अगर यहाँ पर j इज़ ग्रेटर देन b है तो यहाँ पर भी j इक्वल टू b होगा दूसरे कंक्लूजन में। यानी दोनों कंक्लूजन में जो ये एलिमेंट होंगे ये एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। ये हमारे दो कंक्लूजन हो गए, ठीक। अब हम इसे चेक कैसे करेंगे। अब तीसरा कंडीशन, जो एक फर्स्ट कंडीशन हो गई कि ये अब इक्वल टू साइन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हो गई कंक्लूजन के अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए, और तीसरी जो हमारी कंडीशन होती है जिस पे इधर और हमारा फॉलो करता है, तीसरी कंडीशन होगी कि जैसे ये दिया हुआ है तो हम इसको कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के बाद हमारा ये बनेगा, हम इसको चेक करेंगे स्टेटमेंट में, और ये हमारा ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ट्रू होना चाहिए। और मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसे होता तो ये कंडीशन आपकी ऐसे बन जाती, तब भी ये हमारा ट्रू होना चाहिए। यानी इनको कंक्लूजन को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद हम इसे चेक करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए स्टेटमेंट के अंदर, तो हमारा कंक्लूजन जो है वो इधर और या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना होता है। मान लीजिए क्वेश्चन है h इज ग्रेटर देन j, ठीक है, b इज और b इज, ये स्टेटमेंट्स होंगी हमारी। कंक्लूजन है f इज लेस देन j और f इज इक्वल टू j। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे साइन, बिल्कुल दो ही साइन है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है। अब हम इसको कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, ये कंबाइन होकर ये आ जाएगा, ठीक है। कंबाइन होने के बाद ये आ गया। अब हम इसको इस स्टेटमेंट में चेक करेंगे, यानी j से f की तरफ जाएंगे और इक्वल टू का साइन नहीं हटना चाहिए, ठीक है। तो j से f की तरफ जाएंगे तो j से b की तरफ गए, बिल्कुल चले गए, इक्वल टू का साइन नहीं हटा, ओपन गेट है। b से f की तरफ गए, बिल्कुल चले गए, इक्वल टू का साइन नहीं हटा, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा या तो ईदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से करेंगे हम इस क्वेश्चन को। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद केस 2 हम बाद में बताएंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन और है जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके हम लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे जब ये पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। d इज इक्वल्स टू f, और हमारा तीसरा केस है ये बना है, ठीक है। अब जो हमारे कंक्लूजन होंगे वो होंगे ये, ठीक है। अब हम दोबारा से चेक करेंगे, भाई हमारे दो साइन हैं, बिल्कुल है, इक्वल टू के साइन, हमारा एक साइन और आ रहा है केस 1 में ये, और एलिमेंट्स भी हमारे सेम आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके जो स्टेटमेंट आ गया ये, अब इसको हम चेक करेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होना चाहिए, यानी b से f की तरफ जाना है, इक्वल टू का साइन नहीं हटना चाहिए, ध्यान रखिएगा। b से f की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, b से d की तरफ गए, बिल्कुल चले गए जी, ओपन गेट है, इक्वल टू का साइन नहीं हटा। d से f की तरफ चले गए, दोनों तरफ से ओपन गेट है और इक्वल टू का साइन भी है। ये साइन हो गया ना, एक बार है ये साइन तो मतलब b बड़ा ही होगा, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। यानी इसका कंक्लूजन क्या होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से केस 1 को हम सॉल्व करेंगे, और इसके रिगार्डिंग एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी केस 2 जो इसका है, जिसमें तीनों साइन यूज़ होते हैं कंक्लूजन के अंदर, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद हम तीनों कंडीशंस पे, यानी जो हमारी 5 सॉल्यूशन होते हैं उस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आज की वीडियो यहीं तक थी, और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं एग्ज़ाम टीम्स। थैंक यू।